बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव पे डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, आज लाहौर हाईकोर्ट ने मरियम नवाज साहिबा की पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दिया, जबकि नोटिस अदालत में आज इमरान खान साहब ने भी माफ़ी मांगी और अदालत ने शोकोस नोटिस जो है उनका वो खारिज किया है। अदालत के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि सियासतदान ताकतवर हल्कों से बातचीत करता रहता है, अक्लमंदी यही है बातचीत हो रही हो तो इस पर बयान ना दिया जाए। इस समेत दिन पर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, आज जो अदालत के बाहर इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासतदानों की जो है वो ताकतवर हल्कों से बातचीत होती रहती है, अक्लमंदी यही है कि उस पर बयान ना दिया जाए, तो क्या वाकई में बातचीत हो रही है और क्या इसका कोई नताइज सामने आएगा? ये हम सबको इल्म है। इमरान खान साहब की मुलाकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनके राब्ते, उनकी बातचीत एक तवील अरसे से जारी है। इस पर हम डिटेल में बात कर चुके हैं। लेकिन जो दो तीन अहम बातें आज हैं जो मेरे ख्याल से बड़ी खबरें हैं, एक तो ये है कि मरीम नवाज साहिबा का पासपोर्ट उनको मिल गया वापस, और फिर उसके बाद जो है वो दूसरी बात ये है कि पासपोर्ट मिल गया और इमरान खान साहब का ये जो कल उनकी बेल हो गई थी इतवार के रोज़ उस केस में जो कि निकाला गया था वारंट उनका, और आज तौहीन अदालत का उनका मामला ख़त्म हो गया। मरीम नवाज साहिबा अगले 2 या 4 दिनों में जैसे ही उनके पासपोर्ट पे वीज़ा लगता है, ब्रिटिश वीज़ा, वो लंदन जाएंगी। उससे अब एक रुकावट सिर्फ जो है वो दरमियान में वीज़ा है और वो जल्दी लगेगा। और इमरान खान साहब ने तैयारी कर ली है इस्लामाबाद की तरफ आने की, और उसमें फैसल वाडा साहब जो हैं वो पंजाब में मुनस इलाही साहब के साथ, वो पंजाब जो असल जहाँ से इस्लामाबाद की तरफ लोग आएंगे वो आ रहे हैं पंजाब से। और ये ऐलान जो है ये किसी भी वक्त इमरान खान साहब तारीख का ऐलान कर देंगे, जो कि फौरी तौर पे 12 रबी अव्वल जो कि 9 तारीख है उसके बाद होगा। फैसल वाडा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे, उनसे ज़रा डिटेल पूछते हैं कि हमारे पास जो इतलात हैं वो किस हद तक, यानी 9 तारीख को 12 रबी अव्वल है तो उसके फौरन बाद, यानी वो कोई तारीख भी हो सकती है, यानी 2-4 दिन बाद हो सकती है ऐलान, लेकिन वो 12 रबी अव्वल से पहले कर देंगे। वाडा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी। फैसल वाडा साहब, ये तकरीबन तय हो गया कि अगले चंद दिनों में आप इस्लामाबाद आ रहे हैं? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे पास अब हम पे अवाम का बहुत प्रेशर है और उस प्रेशर को हम नहीं बर्दाश्त कर सक रहे। 40 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है, हर मिनट नुकसान हो रहा है, अवाम पिस रही है, और उसके बाद अब अवाम का प्रेशर है और जो डराने धमकाने का टैक्टिक है गवर्नमेंट का, उससे हम बहुत आगे निकल चुके हैं और हमसे आगे अवाम निकल चुकी है। अब तो हम ये कह रहे हैं हमें बताओ अरेस्ट कैसे करना है। हम जेल भराओ तहरीक ऑफर कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमें करंट लगाना है, मुख्तलिफ टीवी चैनल से आ रहा है। अच्छा, करंट लगाएंगे। जेल भरो तहरीक आप कब से शुरू कर रहे हैं? बस इसका आगाज हो गया, आप समझे। आज तो हम फाइनल स्टेजेस के ऊपर जा चुके हैं। आज तो हमारी इम्प्लीमेंटेशन तो आज से शुरू है। आप समझेंगे कल आपको फॉर्मली सब कुछ समझ आ जाएगा। अच्छा, यानी कल से जेल भरो तहरीक। तो अच्छा, जेल भरो में तो फिर कुछ करेंगे तो जेल पुलिस पकड़ के जेल में डालेगी ना, या आप कैसे खुद कहेंगे मैंने जेल जाना है? सर वो कह रहे हैं ना, मुख्तलिफ जगहों से गवर्नमेंट कह रही है कि हम आंसू गैस में करंट लगा देंगे, हम अरेस्ट करें, केसेस तो हम पे बन ही रहे हैं, हर वक्त हम डीलें कराते फिर रहे हैं। तो वो जो करना है उन्हें, हमें उनसे कहा है, उनको कहा भरने की तैयारी करो। 22 करोड़ लोगों को कैसे भरोगे, या 50 लाख लोगों को कैसे भरोगे? ठीक है, तो भरो, हम तैयार है। ना हमारा टाइम वेस्ट करो, ना अपना टाइम वेस्ट करो। ना आंसू गैस में कोई करंट आता है जो ये साहब कह रहे हैं, उनसे करंट की अंग्रेजी में स्पेलिंग लिख के बता दे तो हम मान जाएंगे, हम उसी डर में मर जाएंगे। लेकिन हम गीदड़ भपकियों पे कोई नहीं आने वाला, हम तैयार हैं। इमरान खान की पहली टेयर रेडी है, करंट लगाना है, गोली मारनी है, फांसी देनी है, घसीटना है गाड़ियों के अंदर, जेलों में डालना है, जो करना करें, क्योंकि कुछ हो ही नहीं सकता इससे। क्योंकि जो हम करने जा रहे हैं उसके बाद गवर्नमेंट को उखाड़ के हम बाहर फेंक देंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा इनके पास। नहीं, आप गवर्नमेंट को उखाड़ के बाहर फेंक देंगे? हाँ, सहरी सी बात है, हम कहा वहां कुल्फी खाने तो आ नहीं रहे। अच्छा, मुझे ये बताएं फैसल वाडा साहब, 12 रबी अव्वल आ रही है 9 अक्टूबर को, तो 12 रबी अव्वल के फौरन बाद गालिबन। डॉक्टर साहब ये सवाल भी तो चेयरमैन साहब की है, लेकिन मैं आपको ये जरूर आपके तजज़िये से मुत्तफिक हूँ, और शायद मेरे ख्याल से आपको मुझसे ज्यादा पता है, मुनासिब भी ये है कि वही अनाउंस करे। लेकिन अब ये महीनों की और हफ्तों की बात नहीं रही,
अच्छा, अब ये दिनों की और हफ्ते की बात हो सकती है। यानी 12 सर, आप रबी ले अव्वल के बाद हम तैयार रहे किसी भी वक्त, यूं कौन इस तरह कह दें। कौन तैयार है, हम रेडी हैं। आज जो अच्छा, फाइनल चीज थी उसके अंदर हमारे पास अब कोई दो राय मौजूद नहीं है। अक्लमंदी हो कि बातचीत उससे पहले हो जाए और चैप्टर क्लोज हो जाए, लेकिन हम तो पुरअमन करने आ रहे हैं। पुरअमन के अंदर जब पूरे पाकिस्तान से लोग निकलेंगे नहीं तो पुरअमन उसको आप तो कह रहे हैं ना हुकूमत को उखाड़ के फेंक देंगे, तो फिर ये पुरअमन हुकूमत कैसे, मतलब हुकूमत उठ के चली जाएगी, कैसे होगा, क्या होगा? डॉक्टर साहब, अगर आप अपने स्टूडियो में बैठे हुए हैं हम्म। और 5 लाख आदमी आपके ऊपर पुरअमन आ जाएगा हम्म। तो आप क्या करेंगे? मैं मेरा ख्याल है कि मतलब मैं तो अब होता नहीं 5 लाख आदमी आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा। नहीं लेकिन आप 5 लाख पुरअमन आदमी मुझे फेंकेंगे नहीं, ना पहले उठा के। मैं आपके स्टूडियो में 5 लाख की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ तो एक क्रिमिनल हुकूमत है, हम्म। उसके अंदर 5 लाख आदमी थोड़ी होंगे, उसमें तो कई लाख आदमी होंगे पूरे पाकिस्तान से, और वो हमसे पहले तैयार हैं, जो पिस रहे हैं रोज। तो अच्छा, आप फैसल समझते हैं। फैसल वाडा साहब मुझे ये बताएं, आप गालिबन उन शख्सियात में से हैं जिनके इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते थे और मुफाहमत की कोई बातचीत चल रही थी। अब आपका ये कहना कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं और आप लीड कर रहे हैं इस्लामाबाद, पंजाब से गालिबन मोना चलाई साहब के साथ आप इसकी तस्दीक या तजदीद कर सकते हैं, इसका मतलब यह है कि वो जो बातचीत चल रही थी वो खत्म हो गई आपकी इस्टेब्लिशमेंट या बाकी? बातचीत, डॉक्टर जी। साहब, बातचीत तो सिर्फ कब्र में जाके खत्म होती है। कब्र से पहले तो बातचीत चलती रहती है, लेकिन बातचीत कोई इनडेफिनेट और अनलिमिटेड टाइम तक नहीं चल सकती। आपका ये प्रोग्राम भी 6 दिन तक एक साथ नहीं चल सकता। एक दो प्रोग्राम में आपको बताना होगा आपने क्या बताना है, 10 दफा में बताना होगा। एक दूसरा ये है कि जहां तक बातचीत की बात है, बातचीत जमहूरी तरीका है, बातचीत हो रही है, होनी चाहिए और आगे ही बढ़नी चाहिए, और इस सब सिचुएशन से पहले रिजॉल्व की तरफ भी जानी चाहिए। मैं तो आज भी इस जगह पे खड़ा हुआ और इस जगह का कायल हूँ। बट हैविंग सेड दैट, अगर हमारे पर प्रेशर कौम का है, पाकिस्तान को बचाने का है, तो फिर हमारे पास भी तो लिमिटेड चॉइसेस है ना। वी कांट बी सिटिंग इनडेफिनेट टाइम के ऊपर। नहीं, आपकी इस्टेब्लिशमेंट से जो बात चल रही है तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट तो आपको कह रही है ना कि गालिबन 2-3 बातें थी कि जी पार्लियामेंट में वापस चले जाएं, कोई रास्ता निकालें, कोई इस तरह। तो अगर आपने तय कर लिया, देखें ना, आपकी तरफ से ये बात हो गई है कि ये 12 रबी अव्वल के फौरन बाद किसी भी वक्त इस्लामाबाद और कल से जेल भरो, तो इसका मतलब यह है कि फिर अगर इतना दबाव आपकी तरफ से आ जाएगा तो फिर वो उधर हुकूमत कहेगी कि हम तो ब्लैकमेल नहीं होंगे, मतलब वो तो अजीब सी एक यानी सूरत हाल पे तो तसादुम होगा ना। लेकिन डॉक्टर साहब, हुकूमत नाम की चीज तो हमारी किताब में और पाकिस्तानी कौम की किताब में कुछ है ही नहीं ना। मतलब आप एक तूफान को कह रहे हैं कि वो एक कागज की कश्ती को भी लपेट लेगी, ये तो मजाक हो गया ना सर। ये गवर्नमेंट एक कागज की कश्ती है और एक इमरान खान अवाम का समुद्र तूफान लेके आ रहे हैं मुल्क को बचाने के लिए। उसमें छोटी सी कश्ती जो कागज की है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? मतलब सर, अच्छा, रेजिस्टेंस क्या, गोली मारेंगे हमें? मुझे आप फांसी नहीं चढ़ा देंगे? नहीं, 25 मई की सूरत हाल दोबारा बन सकती है ना कि आपको कहा जाए, उनको कहा जाए कि वापस चले जाएं और बैठ के बात करें, ये भी तो हो सकता है। सर, 25 मई वाला अनप्लान था। इस बार प्लान, डिजाइन, स्ट्रेटजी, ड्राइंग, नंबर्स, एग्जिट, एंट्री, पंजाब, केपीके, कराची, सब जगह उसको, उस ड्राइंग को तश्कील दे दी गई है। ठीक अच्छा, है, और तो अगर खुदा ना खास्ता इसमें कोई लाशें, कोई इंसानी जाने चली गई तो? चलिए, तो सवाल आप डॉक्टर साहब, आप मुझसे बहुत सीनियर और बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं सरकार को और ये मैटर्स को पॉलिटिकल। अगर इन्होंने मॉडल टाउन की तरह गिरानी है, बंदों को मारना है, तो नून लीग ने तो पहले ही बंदे मारे। उसमें क्या हो कर दिया आज तक मॉडल टाउन के केस के अंदर? वो तो जिस दिन उसके ऊपर फर्द जुमा तो दी थी बाप बेटे को, उस दिन वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, चीफ मिनिस्टर बन गया। तो वो अगर उन्होंने गोली मारनी है जैसे वो मॉडल टाउन में मारी थी, तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन मैं आपको नहीं, बता रही, भपकियां हैं सिर्फ। इन गीदड़ भक्तियों में कोई आने वाला नहीं। हम तो कह रहे हैं आप हमें टाइम और डेट आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बुला दें, हम हाजिर हैं। दूध अच्छा, का और दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपकी डिमांड क्या है, किस किस नुक्ते के ऊपर आप इसको मुलतवी करेंगे? 12 अब तो सर पे आ गए ना, आपने कहा मुझे भी इल्म है तारीख का, चलें आपको वन भी पॉइंट हम एजेंडा, यार। जी। इलेक्शन, अच्छा, दैट्स इट। और यानी वो असेंबली डिसॉल्व करें या आपके साथ बैठ जाएं इलेक्शंस पे?
सर डिजॉल्व तो डिस्पिलिंग की गोली जिस तरह होती है सवाम के समंदर पे, ये बहुत छोटी सी गोली जिसको हम डिजॉल्व करके पी जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको, पता भी नहीं चलेगा कि गवर्नमेंट मौजूद थी। ये जो 14 पार्टियों की गवर्नमेंट है, आप देखें ना, इनका कोई बयान ही नहीं आ रहा, इनके पास कोई चीज स्ट्रैटेजी नहीं, ना मुल्क चलाने की ना इसको काउंटर करने की है। अच्छा, मुझे फैसल साहब एक सिर्फ बात बताएं, वो ये कहते हैं, हुकूमत ये कहती है कि जी ये पंजाब और केबी की हुकूमतें क्यों नहीं तोड़ते, हमसे क्यों कह हुई है, सारा तो ये खुद बैठे हैं हुकूमतों में। इसका क्या जवाब है? अगर वो पहले, यानी आप कह रहे हैं उनको कि वो तोड़ दें हुकूमत, आप क्यों नहीं तोड़ रहे? उनका ये सवाल होता है ना। आप वो इलेक्शन में कर दें, हम डिसॉल्व कर देंगे। नहीं, यानी आप एक साथ तोड़ दें सारे, आप इस पे ये कह रहे हैं? भाई वो क्या हम अनाउंस कर रहे हैं, हाँ, ये डेट है, हमें मंजूर है, हम तोड़ देंगे। अच्छा, देखिए ना, ये तो तब की बात है, देखिए हमारे पास ABCD सारे स्ट्रैटेजीज हैं, सारी एक साथ तो गोलियां नहीं फायर करेंगे ना हम भी। ठीक है, तो हमारे लिए तो अगर आप अभी अनाउंस करवा दें कि जी वो कॉल वो एग्री करके सिलेक्शन डेट के ऊपर, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अच्छा, लेकिन उससे कम आप किसी बात पे कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मैसेज आया कि जी खून खराब हो जाएगा, तसादुम, इसको वापस करें आप, फिर? सर देखिए, एस्टैब्लिशमेंट का जहां तक रोल है, वो कोई हिंदुस्तान की एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, वो पाकिस्तान की है। उनको भी उतनी मोहब्बत है पाकिस्तानियों से जितनी मुझे और आपको है। वो हम में से है, हम उनमें से है, तो वो ऐसी क्यों बात करेगी? हाँ, अगर गवर्नमेंट ने इस तरह की घटिया हरकत की जो ये करते आए हैं मॉडल टाउन वाली, तो आई एम श्योर उसमें एस्टैब्लिशमेंट उनको रोकेगी कि भाई हमारे अपने पाकिस्तानी है, जैसे वो हमारे लिए वो बच्चों की तरह है, भाइयों की तरह है, वैसे हम भी बच्चों भाइयों की तरह सारे पाकिस्तानी एक है ना। हुकूमत में जो लोग हैं वो भी पाकिस्तानियों में से, जो फौज में वो भी पाकिस्तानियों में से, तो सारे तो एक है। अब आप जैसे केसेस बनते हैं हम पे, तो कोर्ट्स उस पर रिस्पॉन्ड मांगती तो हम देते हैं ना, बने ना बने हम कोर्ट का एहतराम करते हैं। जाके बड़ा लीडर जो है वो, अगर एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो भी गई है जो कि नहीं थी कंटेम्प्ट, लेकिन अगर वो लगा ऐसा है तो उससे माजरत कर ली। तो कानून की पासदारी तो हमें रखना है, पुरअमन भी रखना है। हम तो बंदूक डंडा गोली लेके नहीं आ रहे, हम तो पुरअमन एहतजाज करने आ रहे हैं। और पुरअमन एहतजाज के अंदर पाकिस्तान तैयार हो गया तो उसमें मेरा कसूर थोड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान का सब कुछ हो रहा है तो पाकिस्तानी तैयार हो गए। अब वो डरा रहे, धमका रहे हैं, केसेस कर रहे हैं, हुकूमत जो हम पे कभी किसी चीज के ऊपर केस कर देती है, कभी किसी चीज पे फंसा देती है, कभी कुछ इंक्वायरी कर देती है, कभी जेलों में डाल देती है। हम हाजिर हो गए, हाँ पहले टीयर हाजिर हो गई है, चले जी आप करें बिस्मिल्लाह। आप हमें गाड़ी भी ना भेजें, डीजल भी ना जाया करें, कोई मुल्क में पैसे नहीं है, आप हमें बता दें, हम खुद आ जाएंगे। आपने करंट लगाना है, कैमरा लगाए, हमें करंट लगा दे, गोली मारनी गोली मार दे, गाड़ी से भेजना गाड़ी से भेज ले, जो कर रहे कर लें, कहें मत, करके दिखाएं। चैलेंज दे रहा हूं मैं गवर्नमेंट को। फैसल साहब बहुत शुक्रिया, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला खैरियत से ये मामला आगे बढ़ें और मुल्क का, इंसानों का, लोगों का, मईशत का किसी का नुकसान ना हो। आपसे रब्ता रहेगा। बहुत शुक्रिया फैसल बाबरा साहब, थैंक यू वेरी मच। सर ये तो कह रहे हैं कि अगर मामलात खराबी की तरफ मैं आपको बताता हूँ ना दो चार बातें जी। पहली बात तो ये है कि 9 अक्टूबर को 12 रबी अव्वल इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैरियत से ये मुबारक महीना, अभी आज तक इसमें कोई वेरिएशन आ सकती है। आज जो है ये फैसला हो गया है कि 12 रबी अव्वल से पहले इमरान खान साहब ऐलान कर देंगे। ये हो सकता है ये फैसला मतलब है कि तब्दील हो जाए, लेकिन यह कि आज ये फैसला हो गया है तकरीबन कि 12 रबी अव्वल से पहले यानी 9 अक्टूबर से पहले वो ऐलान कर देंगे और 12 रबी अव्वल के फौरन बाद, यानी वो 10 अक्टूबर भी हो सकती है, 12 अक्टूबर, 15, 16, वो कोई भी, लेकिन फौरन ठीक है एक बहुत बड़ा जो यानी मुख्तलिफ काफिले, जो मैं आपको ये बात पहले भी कह चुका हूं कि लोग इस्लामाबाद में ऑलरेडी मौजूद हैं। मेरी इतलात के मुताबिक वो हजारों में है ऑलरेडी, और फौरी तौर पे उसके बाद ये पंजाब, अच्छा फैसल वार्डर साहब पंजाब मुनस इलाही साहब के साथ, परवेज इलाही साहब बाहर है, मुनस इलाही साहब और ये फैसल वार्डर साहब यहाँ से, उधर से केपी से जो आज़ाद कश्मीर, चारों, परवेज खटक साहब, महमूद खान, सब मतलब है कि वो एक एक जिले के लेवल पे वो तैयारियां हो रही हैं, गाड़ियां, चीजें, ये कल से शुरू हो जाएगा। एक्चुअली ये जो है ना मुहिम का आगाज, मुहिम जेल भरो, ये सारा वो जेल अब पुलिस करती है, ये करते हैं। फैसल साहब ने ये भी कहा कि पिछली दफा तो हम प्रॉपर एक प्लानिंग से नहीं आए, ये प्रॉपर है, ये इस वक्त जो है ना वो मतलब है कि डू और डाई वाली सूरत हाल है। दूसरी मैं आपको एक बात बताऊं, दूसरी बात
ज़्यादा मेरे पास इतला जो है ना वो ज़्यादा हैरान कुन है। जी जी जी। वो ये है कि हुकूमत जो है उसमें वो ये बात करेंगे कि जी हम शेल, पुलिस, सूबे, सारा, लेकिन इस बात के कभी इम्कानात हैं, ये हो सकता है ये मेरी जो इतला है ये गलत हो, लेकिन इस बात के कभी इम्कानात हैं कि हुकूमत इनको ना रोके। अच्छा। वो ये कहेंगे कि हम इनको रोकेंगे और शेल्स और पुलिस और सारा मामला, लेकिन एन वक्त पे जो इनकी तरफ से तो ये कि ये तो यहां से नहीं, ये कह रहे हैं ना कि हुकूमत गिरा के उठेंगे। अब वो हुकूमत कैसे गिरेगी, इनकी कैलकुलेशन ये है कि वहां से गोली चलेगी और उसके नतीजे में गोलियां खाएंगे। अच्छा, मैं इस बात पे बड़ा, देखें इमरान खान साहब का क्या मसला हो गया है, मसला क्या जो ये बात कर रहे हैं ना, एक खातून जो कि मेरा ख्याल है 70 साल या 80 साल से ऊपर उनकी उम्र, और वो माजूर, वो व्हील चेयर पे, मतलब वो चल नहीं सकती, व्हील चेयर पे वो बनी गाला पहुंच गई और कह रही हैं कि मैं गोलियां खाने को तैयार हूं, इससे इमरान खान से को बाहर निकले, जुलूस निकाले, मैं आगे आगे होंगी। अच्छा, ये इस तरह का जो प्रेशर है ना, मतलब अब देखें ना, खातून है और व्हील चेयर पे हैं, और एक मोमर खातून वो कह रही है मैं गोलियां खाऊंगी, आप सड़कों में निकले। ये जो बात कर रहे हैं ना ये पब्लिक में, ये गलत नहीं कर रहे, क्योंकि वो तारीख नहीं दे रहा, भाग गया फलाना टिमाकर, वो कारकुन भी कह रहे हैं कि अच्छा उनकी तरफ से क्या हो रहा है। ये बड़ी एक अजीब सी बात है। ये मेरा ख्याल है कोई इसको भी हुकूमत इसको नहीं करेगी, इस पे ज़ाहिर तरदीद होगी, लेकिन उनका एक खास मरहले पे ये स्ट्रेटजी बन रही है कि इनको आगे आने दें, और इन्होंने जो करना है, हम किसी पे गोली ना चलाएं, आगे बढ़ना है, कोई आग लगानी है, कोई घेरना है, कोई कुछ करना है, इनको करने दे, हम कुछ नहीं करेंगे, और जिसने जो करना है जो फिर देखते हैं क्या होता है। मतलब हम मॉडल टाउन नहीं बनाएंगे। ये कह रहे हैं मॉडल टाउन, वो उनका ये तो गिरफ्तारी की तैयारी से आ रहे हैं। नहीं, ये देखें ना, ये सबसे अजीब सी बात है कि वो हुकूमत जो है, यानी उनके ज़हन में ये चीज है कि इस तरह से हुकूमत अगर गिरानी है तो गिरा दो, इस तरह से अगर हुकूमत गिरानी है तो गिरा दो, अगर तो ये एक बहुत ही अजीब सी बात है कि वो स्ट्रेटेजी उनकी ये गालिबन बने रही है। उनकी तरफ से ये सरप्राइज गालिबन होगा कि पुलिस होगी, शेल होंगे, सब कुछ होगा, वो सब, लेकिन वो आखिरी मिनट पे या तो फोर्स इस्तेमाल करेंगे या कहेंगे कि जो करना है आप कर लें, हम तो एक मुंतखब हुकूमत है, आपने बिल्डिंगों पे जाना है, आपने इधर जाना है, उधर जाना है, जो आपने करना है करें। ये बड़ी अजीब सूरत हाल डेवलप हो रही है, और वो मैं बात कह रहा हूं बार बार कि बहुत जरूरी। आरिफ अलवी साहब की कोशिशें बेकार हो गई जी। फैसल वाडा साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ये जो है ये तो इस्टेब्लिशमेंट क्यों चाहेगी कि वो आए दरमियान में। अच्छा, वो वाकई न्यूट्रल है इस वक्त। ये जो है ना, ये बड़ी अजीब सूरत हाल है। वो हुकूमत ये कह रही है, या उनके अंदर एक सोच है इस बात की कि हम गोलियां नहीं चलाएंगे, हम कहेंगे कि अच्छा हम अपने अपने दफ्तर, वो जो उन्होंने फैसल वाडा साहब ने कहा ना, ऑफिस में बैठे और 5 लाख आदमी आ जाओ, आप क्या करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि हम 5 लाख आदमी आ जाएं, हम अपने दफ्तरों में बैठे होंगे और इंतजार करेंगे कि वो 5 लाख आके हमें उठा के मारें। अच्छा, वो भी ये अजीब सी सूरत हाल बन रही है यहां, बहुत जरूरी। अच्छा, ये हो नहीं सकता कि यहां पे मामला खराब हो ज्यादा। ठीक सर, ब्रेक ले लेते हैं। मैं उसकी वजह बताता हूं कि ये मामला खराब क्यों नहीं। आप वक्फा लें। ये जो तसादुम है ना, ये खूनी तसादुम, या खुदा न खास्ता ये अजीब सी हालात या गोलियां, ये शायद ना हो, अल्लाह करे ना हो, और अल्लाह करे ना हो, लेकिन ये तलखी इस जगह इस लेवल पे है इस वक्त, अल्लाह करे ना हो, और कोई मुफाहमत हो, कोई रास्ता निकले दरमियान में। लेकिन इसकी एक और वजह भी है, आप वक्फा लें, मैं उसके बाद ब्रेक से वापस आते हैं। डॉक्टर साहब मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आपने ब्रेक से पहले बात की कि इस मामले पर मुफाहमत से भी काम लिया जा सकता है, लेकिन एक और रास्ता है जिससे ये मामला जो है ये हल हो सकते हैं। नहीं, रास्ता नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूँ ना, वो मैंने बात की है कि ये हालात बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ चले जाएंगे, जा रहे हैं, चले गए। आज जो ये फैसले हुए हैं ना, उसमें मुन्ना चलाई साहब मौजूद थे। मुन्ना चलाई साहब, फैसल वाउडा साहब, शेख रशीद साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब थे, वहाँ पे असद उमर साहब थे। ये शख्सियत मौजूद थी जब ये फैसला हुआ है, जिसमें ये तारीख, अच्छा मुझे थोड़ा सा तारीख का चूँकि, लेकिन मैं अपने उस तक इसको रोक रहा हूँ। बस आप यूँ समझ लें कि ये 12 जो रबी अव्वल है, मतलब ये पहले ये था कि उससे पहले, फिर उसके फौरन बाद, तो इसको अब समझ लें कि बस ये बिल्कुल सर पे इनकी जो तारीख है वो खड़ी है अभी से। और इन्होंने पीटीआई ने अपने ज़िले की तंजीमें, गाड़ियाँ, लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे, और ये यहाँ पे धरना देने नहीं आ रहे, ये भी मैं बता दूँ। ये यहाँ बैठने नहीं आ रहे कि हम बैठ जाएंगे जाके, ये आगे इनकी मूवमेंट होगी, ठीक है, टुवर्ड्स जो हुकूमत की, जो भी जहाँ पे भी हुकूमत मौजूद है जी, बिल्डिंग्स हैं या जो भी, मतलब ये उसको ऑक्यूपाई करने का गालिबन का अभी जो है वो ये कि ऑक्यूपाई व्हाइट हाउस, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट चल रहा है, तो ऑक्यूपाई करें, आप दाखिल हो जाएं। फैसल वाडा साहब ने कहा ना कि आप बैठे हो और आप 5 लाख आदमी आ जाए तो क्या करेंगे आप, तो मतलब ये वही है, वही कह रहे हैं कि 5 लाख आदमी दाखिल हो जाएं, हम बैठे हो या ना बैठे हो, तो दाखिल होकर कर लें, तो ये तो कब्जा हो जाएगा ना, फिर ये तो इससे इलेक्शन तो नहीं होगा, और फिर अच्छा, तो ये एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं, देखें, एक ऐसा वाकया अचानक हुआ है पिछले 24 घंटों में, जो कि जिसने, ये पाकिस्तान में भी जो कुछ होने जा रहा है ना अब, या पूरे खित्ते में, वो उसके अंदर एक तलखी, या आप कहें कि खुदा ना खास्ता बहुत ज्यादा फसाद, या खुदा ना खास्ता खाना जंगी, या ऐसी सूरत हाल। और वो ये हुआ है कि यमन में, देखिए यमन के साथ आपको पता है कि पूरा मशरिक़ वुस्ता, पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप और पाकिस्तान और ईरान और सऊदी अरेबिया और यूएई, ये पूरे खित्ते का जो एक मामला है वो यमन के साथ, हमारी फॉरेन पॉलिसी और सारे मामला जो हैं वो यमन बहुत असर कर। यमन के अंदर जंगबंदी का मुआहदा हुआ था अप्रैल में, जिसके बाद ये था कि यमन में ज़रा उम्मीद थी कि वो यमन किसी बेहतरी की तरफ जाएगा। बातचीत शुरू हुई थी, हुतीज़ की तरफ से बात थी, सना एयरपोर्ट तकरीबन खुलना शुरू, वो आज वो मुआहदा टूट गया। अच्छा, वो मुआहदा आज टूट गया, सही। और अब यमन में और उस खत्ते में जो हुतीज़ जो हैं, हुतीज़ से जो हुतीज़ की बात है, वो ये कह रहे हैं कि ये फुल ब्लोन, ठीक है ना, मुकम्मल तौर पे अब हम यहाँ पे जंग छिड़ेंगे। और उधर से जो सऊदी अरेबिया की तरफ से कहा गया है कि इन्होंने, और अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि हुतीज़ ने वादा पूरा नहीं किया, सना एयरपोर्ट को उन्होंने खोलना था, वो नहीं पूरा खोला। उसके बाद अगर हम इस मैप को देखें तो देखें, ये थोड़ा सा अगर हम मैप को सामने रख लेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये जो बिल्कुल जो बहरे अस्वद के साथ है ना, हुदैदा की बंदरगाह, अच्छा ये पूरा अगर आप यमन को देखें तो आपको लगेगा ऐसा कि यमन पे तकरीबन यानी ये जो येलो है ना इस मैप में, येलो ये हुतीज़ हैं, सॉरी जो ग्रीन है, नॉट येलो, जो ग्रीन है वो हुतीज़ हैं। अब ये जो अगर आप देखें तो वो ऊपर सऊदी अरेबिया है, यानी सऊदी अरेबिया के साथ हुतीज़ हैं जी सर। अच्छा, जो सऊदी अरेबिया ये यूएई के पास इलाके हैं वो उनके बॉर्डर पे नहीं है, वो नीचे हैं, यानी जैसे ये आपका ये अदन और ये बाकी जो ये ताइज का इलाका, ताइज में भी खैर वो हुतीज़ आ गए हैं, ये ताइज भी अब आपको तैज, सॉरी नॉट ताइज, तैज। अच्छा, तो ये था कि हुदैदा की बंदरगाह बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वो बंदरगाह है जो बहरे अस्वद है, यानी उधर ये वो इलाका है, ये जो हुदैदा आपको नजर आ रहा है, रेड सी, जिसके इस तरफ वो सारा जबूती और इजिप्ट और अब जबूती है ना, उधर सारी जो बेसिस है, उधर अफ्रीका है ना, उधर अफ्रीका है, इधर यमन है, ये बीच दरमियान में, यानी अगर आप हुदैदा के ऊपर आप ब्लॉकेट लगाते हैं तो वो पूरा नहर सुईज और ये सारा ब्लॉक होता है ना, उसके सामने वो है जबूती की बंदरगाह, चाइना की बेस, फ्रांस की बेस, ये वो है।
तो अब हुदैदा की बंदरगाह जो है वो भी हूतीज के पास है। वो इससे आप और क्लियर होगा। ये देखें, अच्छा अब इसमें ये प्लेयर्स हैं, सऊदी अरेबिया भी यहाँ पे है, यहाँ पे यूएई भी है, यूएई नीचे है, यानी यूएई के पास आप समझ लें कि जो ये जो बंदरगाह है नीचे की। अच्छा फिर हुतीज यहाँ पे हैं, इसमें यहाँ ईरान की इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे अमेरिका मौजूद है, ब्रिटेन है, वेपन्स दे रहे हैं, जाहिर है मतलब ये प्लेयर्स हैं। ये हाँ, ये कर्सी अल जजीरा में दिखा रहा हूँ, ये जो है ये उनके, ये आपको प्लेयर्स ताकि समझ में आ जाए। और दूसरा जो पहले मैंने मैप दिखाया था उसमें ये था कि ये कौन कौन से इलाके, और ये जो वेपन्स हैं, अगर हम वेपन्स हम दें कि कौन से, तो वो अच्छा, तो वो सिपरी को मैं कोट कर रहा हूँ जो कि एक बड़ा थिंक टैंक है स्टॉकहोम का। तो उनका ये है कि अच्छा ये जो आपको नजर आ रहा है ना, जो कि यानी आप बॉर्डर्स देखें, इनके बॉर्डर्स दो मुल्कों के साथ मिल रहे हैं। एक है ओमान और एक है स्पेंडिंग। देखें अब ये मैं सिपरी कोट कर रहा हूं यहां पे कि मिडिल ईस्ट के अंदर कौन सा मुल्क कितने इस वक्त असला, सिपरी का फिर अल जजीरा जी, अल्जीरिया, सऊदी अरेबिया, बाकी मुल्क सारे ये वो मुल्क हैं जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो जंगें हो रही हैं उनके अंदर इन्वॉल्व हैं। कतर भी है उसमें, अल्जीरिया है उसमें, ये सारे। अच्छा तो अब जो मेरा पॉइंट है ना, अगर नक्शा अगर देखें तो यमन का बॉर्डर सिर्फ दो मुल्कों के साथ मिल रहा है जी। एक है सऊदी अरेबिया और एक है ओमान। अच्छा जो ओमान है ना, ओमान तक हुतीज नहीं है, ये अब मैं बताएगा आपको। जी जी, हुतीज ग्रीन है ना, ओमान वो है बिल्कुल कोने पर है, दरमियान में अलकायदा है। अलकायदा है ये जो आपको येलो नजर आ रहा है ना, ये जो यानी ये जो आपको सॉरी जो डार्क ब्राउन एरियाज, और ये यहां अलकायदा, ये इतनी खौफनाक जगह है। मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप ये इस तरफ से उस तरफ, यानी यहां से आप ओमान तस्वुर नहीं कर सकते। एक तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, मैं तो कम से कम बिल्कुल पागल हो गया हूं कि मैं इनके कबीलों के नाम याद करूं। दो मुल्कों के कबीलों के नाम याद करते करते, वैसे तो कई मुल्क हैं लेकिन यमन के कबीलों के नाम और लिबिया के कबीलों के नाम, आदमी पागल हो जाएगा कि इनके कितने कबीले हैं। और ये जो पूरा इलाका है ना, ये वो इलाका है जिसको हम हदरुल मौत कहते हैं। हदरुल मौत एक जिसका जिक्र इस्लामी तारीख में भी है और मुख्तलिफ जगहों पे हवालों से, ये हदरुल मौत है। ये पूरा जो सहरा है लंबा सा, यहां पर अलकायदा, और यमन में अलकायदा इंपॉर्टेंट, अलकायदा यमन, ये वो जगह जहां पे यूएसएस कोल पे अटैक हुआ, अलकायदा यमन के अंदर, तो वो यहां पे वो मौजूद हैं। ओमान ने बीच में रोल प्ले किया है कि मीडिएशन हो। तो अब एक इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी है जो पिछले 3-4 सालों से हटके इस वक्त है, वो ये है कि सऊदी अरेबिया और यूएई की इस वक्त अब यमन के बारे में पॉलिसी थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा, पहले एक थे ना, अभी भी एक तरह से एक है, लेकिन यूएई जो है, यूएई की कुछ बातचीत हो रही है हुतीज के साथ, और वो ओमान में हुई है अभी पिछले चंद दिनों में। उनके कुछ इंटेलिजेंस के लोग, कुछ इधर से हुतीज, ओमान ने कोई रोल प्ले किया है बीच में, बाकी और उसमें फिर उसके बाद वो भी आए हैं, कौन, यूरोपियंस। क्योंकि यहां से जो, अगर हम उस फिर मैप को देखें तो यहां से गैस फील्ड्स हैं, और वो गैस फील्ड जो यमन की हैं वो नीचे से बंदरगाहों से जाएगी गैस आगे जर्मनी तक, और वो सारा, तो वो चाहते हैं कि यहां पर कोई फड्डा ना हो, क्योंकि यहां फड्डा होगा तो ये स्विस और ये रेड सी ब्लॉक होगा, और ब्लॉकेड हुआ तो वो गैस का क्राइसिस शुरू हो चुका है। तो उन्होंने यूएई, वो कोशिश कर रहे हैं कि यूएई और हुतीज के दरमियान किसी तरह से मुज़ाकरात हो जाएं, और क्योंकि जो बंदरगाहें हैं, बंदरगाहें नीचे जनूब में, ऊपर नहीं, नीचे जनूब, यानी वहां पर यूएई है जी। जो सऊदी अरेबिया है वो बंदरगाहों की तरफ नहीं है, बल्कि वो लैंड के जो इलाके हैं ना ऊपर, वो वहां पे है। और हुतीज ने आज जो ऐलान किया है, मैं इसके ऊपर, मुझे बड़ी तशवीश है इस बात पे, और मैं यहाँ पे हुतीज की इस अनाउंसमेंट को मैं हम कोट कर देते हैं। हुतीज ये कह रहे हैं कि जी अब जो है वो मुकम्मल तौर पे हम इस बात के लिए आज़ाद हैं कि हम यूएई पर और सऊदी अरेबिया पे किसी भी वक्त अटैक शुरू कर देंगे। और उन्होंने वार्न किया है वहाँ पे जो ऑयल कंपनीज हैं कि उनके लोग जो हैं वो फौरी तौर पे गैर मुल्की ऑयल कंपनीज वहाँ से उनका हमला छोड़ के चला जाए, हम अटैक करेंगे। ये वो रिपोर्ट है जो एक है, लेकिन मैं इसके ऊपर ज़्यादा रिलाई नहीं कर रहा। मिडल ईस्ट मॉनिटर की
कि लेकिन यूएई के लोगों के ये है इतला, मुख्तलिफ इतलात हैं और ये काफ़ी दिन पहले से हैं। यूएई के एम्बेसडर भी ईरान में, आपको पता है, उनके एम्बेसडर आ चुके हैं, उनके ताल्लुकात बेहतर हैं। यूएई में बहुत बड़ी तादाद में ईरान के लोग मौजूद हैं। ईरानियन हॉस्पिटल, अगर आप दुबई जाएं तो उनका वन ऑफ द फाइनेस्ट हॉस्पिटल्स इन दुबई वो ईरानियन हॉस्पिटल है। तो एक और बहुत सारा ईरान के साथ जो आप समझें कि तमाम तर तनाव के बावजूद ईरान की जो बिजनेसमैन हैं या जो उनके जो काम, उनके इन्वेस्टमेंट से हटके जो उनके बिजनेसमैन हैं, तो वो ईरान से नहीं बल्कि वो उन्होंने दुबई से आके वो, यानी दुबई ज़्यादा ओपन है टू ईरान। अच्छा, जो मोहम्मद बिन सलमान आए वो अब ज़ाहिर वज़ीर आज़म हैं, तो वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने अब उनकी पूरी कोशिश है कि ये, क्योंकि देखें ये जो इनके पास मिसाइल्स हैं, हमें पता है अबू धाबी पे गिरा, हमें पता है रियाद के ऊपर, और उनका जो सिस्टम है वो सिस्टम अभी तो पैट्रियट सिस्टम और वो सारे लगे हैं, तो वो हम बात कई दफ़ा कर चुके हैं कि वो बच गया। लेकिन अब ये कह रहे हैं फुल ब्लोन वॉर होगी, होती कह रहे हैं कि फुल ब्लोन वॉर होगी। और हमारी तरफ से उन्होंने कहा है कि इन्होंने कमिट किया हुआ था कि तैस के रास्ते खोलेंगे, ये दैबा की बंदरगाह से काम शुरू होगा, सना एयरपोर्ट खुलेगा। वो कहते हैं कि जी सऊदी अरब कह रहा है कि इन्होंने मुआहदा नहीं पूरा, और आज वो मुआहदा खत्म हो गया। उस मुआहदे के लिए कोशिश करने, इस मुआहदे को यूनाइटेड नेशंस के खुसूसी नुमाइंदे जो हैं उन्होंने एक अपॉइंट किया यूनाइटेड नेशंस ने, उन्होंने अप्रैल में ये सीज़फायर करवाया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वहां पर खुदा ना खास्ता फुल फ्लैश इसके जो है वो इलाकाई इश्यूज भी हैं, अगर ये वॉर ख़राब होती है, जो आज, हाँ, ये आज सीज़ फायर अगर ख़त्म अभी है, एक दो घंटे खुदा करे कि ये सीज़ फायर बरकरार है, लेकिन जो मेरे पास वाइब्स हैं वो ये कि ये सीज़ फायर ख़त्म हो रहा है। चीज़ तो उधर से होगा अटैक, उधर से अटैक्स होंगे। उसके बाद ये जो वॉर है, ये जो यमन का झगड़ा है, इस झगड़े का एक तो रीजनल, ये यानी कि पावर सारा के किसके इन्फ्लुएंस ज़्यादा है मुल्कों में, क्या सारा, इसके जो है और भी इश्यूज हैं यहाँ पे, क्योंकि इराक डिस्टेबलाइज है और इसमें जो है फिर वो कहीं पर जो है वो मसालिक का मामला, कहीं पे और मामला, कहीं पे पाकिस्तान बहुत बहुत इस वक्त खतरा से दो चार है, जिसमें से एक है माशी खतरा कि मुल्क अदम इस्तेकाम का शिकार है, तो मईशत। दूसरा ये कि आपके दो बॉर्डर्स डिस्टेबलाइज हो जाएंगे खुदा न खास्ता, क्योंकि अगर ईरान इन्वॉल्व हो गया ज्यादा इसमें, उधर आज़रबाईजान और किर्गिस्तान का जो मामला है वो खराब है, ये अफगानिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर हालात पैदा हो रहे हैं। अगर ये यमन की वॉर खराब हो गई, जो कि हो गई है अभी, यानी मुआहदा टूट रहा है, और इन्होंने हुतीज ने मैसेज भेजा वहां पे, या उन्होंने अटैक किया, तो इसमें सकिन हो जाएंगे मुल्क। हम इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते कि यहां पर सड़कों के ऊपर हमारे झगड़े लोगों में शुरू हो जाएं और वो कोई और रंग इख्तियार कर लें। देखें ना, ऐसे जब मामलात होते हैं तो वो मामलात कोई और रंग, अच्छा बिल्कुल यहां से एक जो है वो पीटीआई की तरफ से और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक मुफाहमत की कोशिश हुई है जो बुरी तरह नाकाम हो गई है। इसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की कि किसी तरह से बात बने, तो वो उसके बाद वो बात नहीं बनी, तो वो टोटल अब बल्कि यहां तक हुआ है कि वो मुकम्मल, जिसे कहना चाहिए ना कि यानी वो मीडिया पे क्या चल रहा है तो चलाते रहे, मतलब वो इस वक्त किसी को बस वो खामोशी से साइड पे हो गए। उनको वो कहते हैं कि हम ना किसी से बात कर रहे हैं ना किसी, क्योंकि जिससे हम बात करते हैं तो वो पता चलता है वो अगले दिन हमसे वो, मतलब वो और जो है ना वो अपनी वो अथॉरिटी दिखाता है कि देखें जी हमसे बात हुई, तो वो साइड पे हो गए। ये नहीं आप न्यूट्रल कहें या कहेंगे साइड पे हो गए, जो इन्होंने करना करें। अच्छा, अब इसमें इस सूरत हाल में जिम्मेदारी आ जाती है अदालत के ऊपर, ठीक है। यहां पर जो मैंने कल भी बात की थी, मेरे लिए जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकसीम है और बड़ी खौफनाक तकसीम हो गई है। इंतहाई जो काबिल इज्जत हैं उमरता बंदयाल साहब भी और फायजीसा साहब भी और बाकी तमाम जजेस, लेकिन वो जो खत लिखा है फायजीसा साहब ने, और इस मौके पे वो खत आने का मतलब यह है कि अगर अल्टीमेटली देखें ऑलरेडी अदालतों के वो उधर फैसला आता है, आज देखें ना तकरीबन ये हुआ है कि उधर भी मरियम नवाज साहिबा का पासपोर्ट और इधर से इमरान खान साहब, लेकिन मसला ये कि ये जब आगे मामला बढ़ेगा ना तो फिर अदालतें उसमें सियासी इश्यूज में अपने आप को निकाल रही हैं कि हम सियासी मामलात की तरफ ना जाएं,
लेकिन वो सकीन हो जाएंगी इसमें, क्योंकि अगर इस्टेब्लिशमेंट पीछे रहेगी, अच्छा वो पीछे इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल आराम से वो खामोश हो गए हैं, वो अब वो इवन किसी को ये भी नहीं कह रहे कि आपने क्या बात करनी क्या नहीं करनी, मीडिया पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये बताओ, वो तो हुकूमत जाने। और ये अब मसला ये है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, देखें ये राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला हैं और अब उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है बहुत ज्यादा, और वो जो है वो जाहिर है कि इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस जो है, अच्छा ये ट्रांसफर होते रहते हैं ना, इस्लामाबाद से सिंध गए, सिंध से केपी चले गए, पुलिस ऑफिसर्स हैं, तो लेकिन इनका जो सूरत हाल डेवलप हो रही है ना, उसमें राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनके लिए ये भी जरूरी है कहना कि नहीं करने देंगे हम, लेकिन उसके साथ ही ये भी उनके लिए जरूरी है कि बीच में कोई गोली चल के कोई लाश ना गिर जाए, ठीक है, कोई बंदे ना जख्मी हो जाए, कोई ये ना हो जाए। यहां पर जो है वो, यहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, कारकुनों को छोड़ दें, जो कुछ रहनुमा है बाकायदा, वो कह रहे हैं कि हमें मारें गोली, इस तरह की नहीं गिरफ्तारी नहीं, मैं आपको मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, कुछ लोग कह रहे हैं हमें गोली, हम तैयार हैं गोली खाने के लिए। ये जो सूरत हाल बन रही है ना, इसमें मेरी दुआ है कि अगले चंद दिनों में ये आपस में कोई ना कोई रास्ता, या आरिफ अलवी साहब हो या कोई और, या नहीं इस्टेब्लिशमेंट, तो देखिए उन्होंने तो कोशिश की, वो तो इलेक्शंस और उससे कम, इसमें कोई ना कोई, अदालत का काम है नहीं, क्योंकि अदालत कैसे कहेगी कि आप देखिए ना, अदालत ने मैसेज दिया आप पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप जाएं बात करें ये करें। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं इस बात पे तैयार हूं कि आप जुडिशियल कमीशन बनाएं, जुडिशियल कमीशन बनाएंगे, वो तो साइफर ही गायब है वो अच्छा खान साहब जो हैं, मैंने इनके पूछा, मैंने कहा जी वो वहां पे तो पड़ा हुआ साइफर महफूज है, साइफर चोरी हो गया, अगर यहां से वहां तो पड़ा है, तो उन्होंने कहा पड़ा तो है, लेकिन अब देखना ये है कि ऐसा तो नहीं कि हमारी गैर हाजिरी में वहां पे तब्दील कर दिया गया हो। मैंने कहा अरे ये क्या बात हुई, उन्होंने कहा हाँ असल तो खान साहब के पास तो जो था वो तो असल तो वो था, ऐसा तो नहीं कि हमारी जो उधर जमा करवाया था वो टेम्पर हो गया उस दौरान। तो ये एक अजीब सा वो डेड एंड आ रहा है पॉलिटिक्स में, यानी अब ये भी नहीं, यानी मेरी बात सुने ना, देखिए मैं जो बात कह रहा हूं ना वो बड़ी अजीब बात है। साइफर वजीर आजम हाउस में नहीं है, इमरान खान साहब कहते हैं मेरे पास एक कॉपी थी वो पता नहीं कहां गई, अब वो कॉपी सुप्रीम कोर्ट या फॉरेन ऑफिस में होनी चाहिए ना, होनी चाहिए इदारों। अब मैंने इनकी अभी एक रहनुमा से पूछा, मैंने कहा जी वहां पर तो है ना कॉपी, तो उस पे तो उन्होंने आगे से कहा कि यार बात सुने, असल तो वो थी जो खान साहब के पास थी, हमें क्या पता इस दौरान वहां टेम्पर कर दी हो बाकी जगहों पे जी। तो ये तो बड़ी अजीब, यानी मैंने आपसे कहा ना कि ये तो बहुत ही अजीब सूरत हाल बन रही है, और इस सूरत हाल से, इस डेड एंड से रियासत आग लगी हुई है आसपास। ये 4 जो इलाके गए हैं आज उनका, हाँ मैं सिर्फ एक बात आपको बताऊं, अगर हमारे पे थोड़ा सा वक्त हो, मैं नक्शा जरा देखें, ये जो बरतानिया है, ये यूक्रेन की जो टेरिटरी रशिया में चली गई है, ये बरतानिया का आधा बरतानिया है, अगर हम दिखा सकें वो ये देखें आप जरा, ये जो इलाका चला गया ना यूक्रेन का, ये हाफ ऑफ द साइज ऑफ, ये कई यूरोप के मुल्कों से ज्यादा है, ये जो मुल्क है ना फिनलैंड और ये और स्वीडन, उनसे ज्यादा इलाका निकल गया है यूक्रेन का, और रशिया का हिस्सा बन गया जी, हिस्सा बन गया उनका। आज वो साइन करके और उन्होंने कहा यहां पर किसी ने कोई आया तो न्यूक्लियर, और वो कह रहे हैं मैं ब्लफ नहीं कर रहा, पुतिन कह रहे हैं। अब ये जो पूरी सूरत हाल है, इस सूरत हाल में उधर आजरबाईजान, आर्मीनिया, उधर आपके ये खुदा ना खास्ता ये यमन और सऊदी अरेबिया और यहाँ पे यूएई के मामला खराब होते हैं, अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज है, अभी तक डिस्टेबलाइज है, वहां पर हर जुम्मे के दिन, वो इस जुम्मे को 35 लोग शायद शहीद हुए हैं, उधर अजीब सूरत। यहां पर ये पाकिस्तान में ये मैन मेड क्राइसिस को रिजॉल्व करें खुदारा, यहां पे अगर सड़कों पे फैसले होने लग गए, और उसमें पुलिस वाले भी हमारे हैं, अवाम भी हमारी हैं, ये काबरीन हमारे, ये कोई इसको कोई बैठ के संभाले सूरत हाल को, ये हाथ से निकल। देखिए इमरान खान साहब ने तारीख अनाउंस आज कर दी होती है, अगर ये 9 तारीख को 12 सर, बिल्कुल ये बड़ा खून खराबा हो जाएगा सर। तो वापस आएंगे, बात करते हैं आपसे मजीद एक दफा सियासत पर। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आज खान साहब की जानिब से कहा गया है कि वो लॉन्ग मार्च की तारीख का जो ऐलान नहीं करेंगे और खुफिया रखेंगे। दूसरी जानिब मिफ्ता इस्माइल साहब ने इसहाक डार साहब पे आज तनकीद की है। देखिए इमरान खान साहब ने तो अभी तक अनाउंस नहीं किया ना, मेरे पास तो आज की जो खबर है वो ये है
और वो मैं बिल्कुल इनके दरमियान जो डिस्कशन हुआ है, और उसमें जो बात है ना कि परवेज इलाही साहब लंदन चले गए, अब वो तो वजह सामने आएगी कि वो लंदन गए तो क्या मसरूफियात है, लेकिन जो आम बात है वो ये कि मुनस इलाही साहब इजलास में थे जी। और मुनस इलाही साहब जो हैं वो और फैसल वाडा साहब पंजाब और ज़ाहिर है बाकी शख्सियात भी, लेकिन ये पंजाब को का सारा मामला देखेंगे। और इस दौरान वो जो नवाज शरीफ साहब ने कहा था ना कि हुकूमत तब्दीली आगे अच्छा, पंजाब हुकूमत वहाँ पे शायद गिरफ्तार करे लोगों को, ये मुस्लिम लीग नून के लोग अताउल्लाह तारड़ साहब को और बाकी शख्सियात की गिरफ्तारी और ये सारा, यानी ये मामला तसादुम की तरफ। इसमें वो नवाज शरीफ साहब को वो जो पॉइंट था ना कि हुकूमत तब्दील की जाए पंजाब में, किया वो ऑलरेडी लोग सड़कों पे आगे पीछे वो अग्रेसिव नहीं, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दी है इन्होंने, पीटीआई ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दी। अच्छा, दूसरी बात जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है, उन्होंने कहा पहले दिन से मुझे कहा जाता था, मैं इनसिक्योर था और मुझे कहा जाता था कि इसाक डार आएंगे और आप हटा दिए जाएंगे, और पहले दिन से जो है वो मैं गैर महफूज था और आते ही ये था कि इसाक डार साहब, और मैं जो है वो दो तीन उन्होंने देखे ना, उन्होंने कहा कि मैं इस पर हमेशा अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करता था, और उन्होंने कहा कि ये वजह थी कि कुछ रोज़ पहले कहा कि हुकूमत वक्त पूरा करेगी, अब पता नहीं अब पता नहीं, ठीक है, तो अब पता नहीं कि क्या होगा। और पहले जो है उन्होंने कहा कि आईएमएफ ने कहा था कि किस्त मिलने के बाद आप पेट्रोल पे लेवी नहीं लगाएंगे, लेकिन मैंने आईएमएफ को कहा कि हम लेवी लगाएंगे। अब ये पेट्रोल की जो कीमतें, अब आगे क्या होता है हम नहीं जानते। अच्छा, अब मसला ये है सारा कि और वो कह रहे हैं कि उन्होंने फिर अपनी कारकर्दगी बताई, लेकिन वो ये कहते हैं कि पहले तो हम कहते थे कि मुद्दत पूरी करेंगे, अब क्या होगा मैं नहीं कह सकता। ये अब मिफ्ता इस्माइल साहब ज़ाहिर है कि अंदर मौजूद हैं, और मिफ्ता इस्माइल साहब अगर बात कर रहे हैं तो ये आप समझें कि शहबाज शरीफ साहब का नुक्ता नज़र है, ये शहबाज शरीफ साहब की टीम थी, ठीक है, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब ये लॉ एंड ऑर्डर, ये अच्छा, मरीम नवाज साहबा जो हैं वो जा रही हैं बाहर, यहाँ अगर तो वो इस्लामाबाद से जाती हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, वो लाहौर से फ्लाई करती हैं तो ये वहाँ पे उनको जाने से रोकेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब मैंने कहा ना सर जी एयरपोर्ट, ये यानी अब ये मामला जो है ना, ये आप समझें कि ये एग्रेशन की तरफ जा रहा है बदकिस्मती के साथ, जहां जिसका होल्ड है वहां पे, जहां पर, और उसमें अब ये जो यहाँ पर अब किसी ने बैठ के ना, वो मैं कहता हूँ, याद करता हूँ नवाबजादा नसरुल्लाह खान या काजी हुसैन अहमद साहब को या बाकी शख्सियात को, कि वो ऐसे मौक़ों पे इवन शामिद दुरानी साहब अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, ऐसी शख्सियात जो है ना, शेरबाज मज़ारी साहब अल्लाह ताला सबके दर्जात बुलंद फरमाए, वो दरमियान में आके नहीं बिठा लेते थे किसी न किसी तरह सबको। अब ऐसी शख्सियात रही नहीं है, आरिफ अलवी कहना कि वो नहीं कर पाए। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ जी। डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मुर्दों, नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।